Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 7.2, class 8. Question number 1 हमको given है during a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans mark price at 1450 and two shirts marked at 850 each? तो हमको फाइंड करना है कस्टमर ने कितना पे किया है, एक जीन्स के लिए और दो शर्ट के लिए, जिसमें हमको डिस्काउंट गिवन है 10% का। तो चलिए फाइंड करते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमको डिस्काउंट गिवन है कितना, 10% गिवन, ठीक है। और एक जीन्स का प्राइस कितना है 1450 और एक शर्ट का प्राइस का कितना है 850। अगर एक शर्ट 850 का है तो टू कितना का हो जाएगा, 2 × 850 का होगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 70। तो दो सेट का प्राइस कितना हो जाएगा 1700, ठीक है। अब हमको गिवन है क्या इसमें, डिस्काउंट प्रतिशत, परसेंट गिवन है। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे कि डिस्काउंट मिला कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करें टोटल मार्क प्राइस कितना है, टोटल मार्क प्राइस, टोटल मार्क प्राइस। तो जीन्स का था 1450 और दो शर्ट्स का हो गया 1700। तो कितना हो गया टोटली हमारे पास 3150, करेक्ट। अब डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, हमको परसेंट में गिवन है, करेक्ट। तो क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी मार्क प्राइस का। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है 10, परसेंट हटाएंगे लगेगा 100 इनटू मार्क प्राइस कितना है ₹3150, राइट। 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल। तो डिस्काउंट कितने का मिला है 315 रुपीज का, ठीक। कि अब डिस्काउंट के बाद उसको कितने रुपए पे करने पड़ेगी हमको फाइंड करना है, ठीक। तो फाइंड कर लेते हैं क्या, एसपी, एसपी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 3150 रुपीज और डिस्काउंट कितना का मिल चुका है 315 रुपीज का। तो कितने पे किए उसने 2835 रुपीज पे किए। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। वो एक टीवी का प्राइस है कितना 13,000 और टैक्स कितना उस पर 12%, कितना है 12% है। तो फाइनल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा ये हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि प्राइस कितना है 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे कितने देने पड़ेंगे 12 रुपीज देने पड़ेंगे। तो क्या है ऑन 100 रुपीज, ऑन रुपीज 100। मान लेते हैं क्या टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड। अगर मान लो 100 रुपए प्राइस होता तो कितने रुपए देने पड़ते 12 रुपीज देने पड़ते, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या 100 रुपए पे 12 रुपए है, तो 1 रुपए पे कितना टैक्स लगेगा, टैक्स टू बी पेड ₹12/100, राइट। देखो 100 पे कितना लगा था 12, तो 1 पे कितना लगेगा 100 जाएगा डिवाइड में। लेकिन हमको 1 रुपीज का नहीं फाइंड करना, हमको कितना गिवन है 13,000, इसका फाइंड करना। ऑन रुपीज 13,000 टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड। तो 13,000 पे कितना लगेगा, अब देखो 1 रुपए पे लग रहा था 12/100, तो 13,000 पे कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 13,000 से, 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही आएगा 0, 12 3 जा 36, कैरी आएगा 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो 1560 टैक्स हो जाएगा, 1560 टैक्स हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि अमाउंट क्या आ जाएगा,
तो फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट, तो प्राइस था 13,000 और उस पर टैक्स लग गया कितना, 1,560 रुपीज का, राइट। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, 14,560 रुपीज। ठीक है, इसी का दूसरा मेथड है, वो भी करते हैं। तो प्राइस हमको गिवन है 13,000 और टैक्स कितना है 12%। तो हम फाइंड कर लेते हैं सेल टैक्स। क्या फाइंड कर लेते हैं, सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास सेल टैक्स परसेंट, सेल टैक्स परसेंट ऑफ प्राइस। प्राइस पे तो लगेगा, जितने का प्राइस है उस पर टैक्स लगेगा। तो सेल टैक्स परसेंट कितना था 12%, परसेंट हटाएंगे डिवाइड आएगा 100, ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। प्राइस कितना है 13,000, कितना है 13,000, 20 कैंसिल, तो ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था 1,560 रुपीज। ओके, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना आ जाएगा, प्राइस प्लस टैक्स, प्राइस प्लस टैक्स रुपीज 14,560। ओके, वे नोट को इतना पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600 rupees, 1600 rupees, find the mark price। हमको फाइंड करना है क्या, मार्क प्राइस। तो चलिए करते हैं फाइंड। तो जो हमको गिवन है, क्या गिवन है, डिस्काउंट इन स्केट्स कितना है 20% और अमाउंट कितना पे किया था 1600। मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है x, जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट हमको गिवन है, तो क्या फाइंड कर ले, डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे फाइंड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। मार्क प्राइस भी मिलेगा, तो ये कितना है डिस्काउंट परसेंट 20/100 और एमपी कितना है x, 20 वन जा 25 जा, तो क्या आ जाएगा ये x/5 रुपीज, x/5 रुपीज डिस्काउंट मिल गया ये हमको। ठीक है, अगर हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दें, क्या हटा दें, डिस्काउंट, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा वापस से, क्या टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है x, डिस्काउंट अभी हमने फाइंड किया क्या x/5 और अमाउंट कितना था 1,600 रुपीज। ठीक है, यहाँ से क्या ले लेंगे 5 एलसीएम, यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x माइनस x इक्वल्स टू 1600 रुपीज, क्या है ये रुपीज। ठीक है, तो ये आएगा 4x/5 रुपीज 1,600, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, तो 400। तो x का वैल्यू चाहिए, ये 5 डिवाइडेड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 400 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 2,000 रुपीज। तो मार्क प्राइस क्या होगा 2,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5,400 रुपीज इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो देखो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक हेयर ड्रायर खरीदा, वो वैट इंक्लूड करके बता रहा है हमको, और इंक्लूड करने के बाद कितना आ रहा है 5,400, यानी कि टैक्स से पहले इससे तो कम ही रहा होगा। ठीक है, तो हमको यही फाइंड करना है कि टैक्स से पहले प्राइस कितना था। ठीक, तो टैक्स भी हमको गिवन है कितना 8%, कितना गिवन है 8%। तो मान लेते हैं कि रेट था वैट से पहले x, कितना था x, वैट परसेंट हमको गिवन है, तो वैट फाइंड कर लेते हैं। तो वैट कितना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स 8% ऑफ x, जो भी हमारा प्राइस होगा हेयर ड्राई का उस पर तो लगेगा, तो 8/100 इंटू एक्स, 8/100 इंटू एक्स, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, तो क्या जाएगा 2x/25। ये टैक्स लग गया, क्या लग गया, ये टैक्स लग गया। तो टैक्स हमारे पास क्या आ गया 2x/25, 2x/25। तो अमाउंट
क्या अमाउंट जो फाइनल पे किया हमने हेयर ड्राई के लिए क्या होगा, रेट बिफोर वैट प्लस वैट कि टैक्स से पहले का प्राइस प्लस में टैक्स। तो टैक्स से पहले का प्राइस कितना हमने माना है x, और ये वैल्यू एडेड टैक्स अभी फाइंड किया कितना 2x अपॉन 25 ही हमने फाइंड किया, और अमाउंट हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना 5400 रुपीज़, 5400 रुपीज़, डेसिमल नहीं है ये, 5400 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा, 25 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, 25x प्लस 2x अपॉन 25 रुपीज़ 5400, क्या रहे रुपीज़ 5400। 25 और 2 कितना हो जाएगा 27x अपॉन 25। अब देखो 27 1 जा और 27 2 जा 54, 20 एज इट इज आ जाएगा। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है x का। तो ये जो 25 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के मल्टीप्लाई में जाएगा, रुपीज़ इंटू 25। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 और 20 एज इट इज। तो क्या आ जाएगा, रेट बिफोर वैट 5000 रुपीज़, टैक्स से पहले इतने पैसे थे। So number 5, an article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. देखो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्राइस गिवन है आर्टिकल का कितना 1239, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जीएसटी से पहले उसका प्राइस कितना था x रुपए था, कितना था x रुपए था। ठीक है, तो पहले तो हम जीएसटी परसेंट गिवन है, जीएसटी फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो जीएसटी क्या होगा 18% ऑफ एक्स, आर्टिकल का जो भी प्राइस था एक्चुअल उस पर लगेगा टैक्स, करेक्ट। तो क्या आएगा 18 अपॉन 100 इंटू एक्स, 18 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो इसको डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं, आप चाहो तो फ्रैक्शन में कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 0.18x। देखो जितना 0 है 1 और 2 इतने डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 देयर, किधर चलता है ये लेफ्ट साइड में, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तब राइट में। ओके, सो प्राइस ऑफ आर्टिकल वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 1239, लेकिन ये आएगा कैसे, अगर हम एक्चुअल प्राइस में टैक्स ऐड कर देंगे तो जीएसटी ऐड करने के बाद तभी तो आएगा ही 1239, यही तो हमको गिवन था कि टैक्स के बाद में इतना मिल रहा है। तो x और 0.18 कितना हो जाएगा 1.18x इक्वल्स टू रुपीज 1239। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा डिवाइड, 1239 डिवाइड बाई 1.18। अब डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा मल्टीप्लाई में 100, इसके तो डिवाइड में ही जाएगा। ठीक, तो कैंसिल करते हैं, किससे 59 से करते हैं, 59 से 59 2 जा एंड 59 21 जा। ओके, अब ये देखो 2 1 जा 2 एंड 2 50 100, तो क्या आएगा 21 इंटू 50, 21 5 जा 150 एज इट इज रुपीज। तो कितना आ जाएगा, जीएसटी से पहले आर्टिकल का प्राइस है 1050। और इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।